तो हेलो गाइस। आज वो जो एक्सरसाइज 1.1 थी उसमें की चौथा क्वेश्चन था वो छूट गया था, तो उसको फिर से कंटिन्यू करते हैं। जो चौथा क्वेश्चन था उसमें था एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर। क्या सभी नेचुरल नंबर, जितने नेचुरल नंबर रहते हैं वो सभी होल नंबर होते हैं? तो यहाँ पे मैंने ग्राफ भी बनाया है। नेचुरल नंबर सबसे छोटा, उसके बाद होल नंबर, फिर इंटीजर, फिर रेशनल नंबर। तो यहाँ पे जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो सभी के सभी ये जो होल नंबर है उसके अंडर में आते हैं। मतलब जो होल नंबर है वो बड़ा है और नेचुरल नंबर छोटा है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा यस। और सेकंड में एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर। तो यहाँ पे सभी इंटीजर्स क्या होल नंबर है, मतलब जितने भी इंटीजर्स हैं। अगर यहाँ पे होता एवरी इंटीजर्स आर रेशनल नंबर तो यहाँ पे ट्रू होता। यहाँ पे लिखा है एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर, तो ये नो हो जाएगा, क्योंकि जितने भी इंटीजर हैं वो रेशनल नंबर हो सकते हैं, लेकिन जितने भी इंटीजर हैं वो होल नंबर नहीं हो सकते। और उसके बाद तीसरा है एवरी रेशनल नंबर इज़ अ होल नंबर। जितने भी रेशनल नंबर है वो होल नंबर हैं? नहीं, ये भी नहीं होगा। जितने रेशनल नंबर है वो होल नंबर हैं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये जो होल नंबर है वो रेशनल नंबर से बहुत छोटा है। तो यहाँ पे एक्सरसाइज 1.2 का जो पहला क्वेश्चन है वो भी स्टेट वेदर द स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इसमें भी बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा फॉल्स है। इसमें भी मैं ग्राफ बना रहा हूँ। जो रेशनल नंबर से शुरू, इसको देखिए। रियल नंबर के दो पार्ट हुए थे, एक रेशनल और एक इरेशनल। जो रेशनल हुआ उसको तोड़ के इंटीजर्स बनाए गए। उस इंटीजर्स के बाद आया होल नंबर, होल नंबर के बाद आया नेचुरल नंबर, और ये जो इरेशनल था वो इरेशनल ही है, और जो सबसे बड़ा है वो है रियल नंबर। तो इसमें क्या पूछ रहा है? एवरी रेशनल नंबर इज अ एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रेशनल नंबर। क्या जितने भी इरेशनल नंबर हैं वो रेशनल नंबर हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा नो। बिकॉज जो इरेशनल नंबर होता है उसमें हम लोग लिख सकते हैं √2, √3, जिसे और √4 और √9, ये रेशनल नंबर हो जाएंगे, क्योंकि इसका जो वैल्यू होती है वो होती है 3 और इसकी जो वैल्यू होती है वो है 2। तो जो इरेशनल है वो रूट में 2 रहते हैं, या फिर 0.0100100001 ऐसे होते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, ये पहला हो गया। दूसरा, एवरी पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे जितने भी पॉइंट होते हैं सारे के सारे √m के फॉर्म में होते हैं, ये भी नहीं हो सकता। √m के फॉर्म में सारे वो नहीं हो सकते, क्यों? इसका भी आंसर हो जाएगा नो, क्योंकि जब हम लोग नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं उसमें कुछ पॉइंट तो रूट में रहते हैं, लेकिन जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, ये सब रूट में नहीं रहता है। तो तीसरा वाला है कि एवरी रियल नंबर इज़ एन इरेशनल। जो जितना भी रियल नंबर है वो इरेशनल है, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि इरेशनल जो नंबर रहता है वो उससे छोटा रहता है। तो क्वेश्चन सेकंड है, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स irrational? If no, give an example of the square root of an number that is a rational number. क्या जो स्क्वायर रूट होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स के, जैसे कि पॉजिटिव इंटीजर्स हो गया √2, √3, √4, √5, ये सब पॉजिटिव है, और यहाँ पे माइनस हो जाएगा तो ये निगेटिव हो जाएंगे।
ये जो रूट में पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, क्या सभी के सभी इरेशनल हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा नो, बिकॉज इसमें 4 भी आएगा, इसमें √4 आएगा, √9 आएगा, √16 आएगा, √25 आ जाएगा। तो इन सभी की जो वैल्यू हो जाएगी वो 2, 3, 4, 5। तो ये जो है 2, 3 और 4, 5 ये इरेशनल नंबर नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा नो। अब इसमें जो क्वेश्चन 3 है, सो हाउ √5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन अ नंबर लाइन। इसको बिना कंपास के बनाना मुश्किल है, तो मेरे पास अभी कंपास अवेलेबल नहीं है, इसीलिए मैं आप सभी को ओरली ऐसे बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहले एक स्केल लेना है जिससे कि मेज़र करना है और एक लाइन खींच देना है, चाहे जितनी आप मेज़र कर सकते हैं, और एक लाइन खींच दीजिए और कहीं भी एक सेंटर पॉइंट मान के उसको 0 मान लीजिए और एक यूनिट, इसको समझ लीजिए एक यूनिट है, जितना आप ले सकते हैं, मतलब एक मेज़रमेंट ले लीजिए, वही सब जगह चलेगा। तो यहाँ पे 1, 2 और इधर होता है -1, -2 ऐसे। तो ये जो जितना ये रहेगा, जितना यहाँ 0 to 1 नेमिंग देते हैं AB, उतना ही हमको यहाँ पे ड्रॉ करना है। उसके बाद ये हो जाएगा पॉइंट C, और उसके बाद C और A दोनों पॉइंट को मिला देना है। तो जब मिला देंगे तो इसमें ये तो 1 है, ये भी 1 हो जाएगा, और इसको हमको पता करना है। तो ये इसमें हम लोग पाइथागोरस फॉर्मूला लगाएंगे। तो पाइथागोरस फॉर्मूला क्या होता है कि h² = p² + b²। तो इसमें हाइपोटेनस यानी कि जो है यहाँ पे हाइपोटेनस, इसको हमको फाइंड करना है। तो ये जो हाइपोटेनस फाइंड करना है, तो h² ऐसे ही रहने देंगे, और ये जो p यानी कि परपेंडिकुलर है, उसकी जो मेज़रमेंट है वो 1 यूनिट है, तो 1 ले लेंगे, स्क्वायर प्लस जो बेस था उसके भी यूनिट 1 ही है, तो ये भी 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर। तो ये जो h² है इक्वल टू ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तो 1 + 1 हो जाएगा ये 1 + 1, तो h² = ये हो जाएगा 2, h = √2। ये जो ये यहाँ पे है, इसकी जो वैल्यू है वो है √2। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद फिर से एक स्केल लेना है और एकदम करेक्टली 90 डिग्री का एंगल इस पे बनाना है, और मेज़रमेंट वही रहेगी 1 यूनिट की। यहाँ 1 यूनिट की मेज़रमेंट लेनी है और 90 डिग्री का एंगल बनाए, ऐसे करना है। उसके बाद इसको फिर से हम लोगों को यहाँ पे ज्वाइंट कर देना है और इसको नेमिंग दे दीजिएगा D। और अब ये भी 1 है, तो अब इसका जो फॉर्मूला रहेगा वो लगेगा h² = ये जो परपेंडिकुलर का स्क्वायर है यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस ये जो बेस का स्क्वायर है यानी √2 का स्क्वायर। आज मैं आप सभी को एक चीज़ बताने जा रहा हूँ कि देखिए, जैसे होता है कि √2 का स्क्वायर, तो √2 से ये √2 कट जाता है, तो ऐसा नहीं होता है, ये होता है √2 × √2 स्क्वायर लगाए तो 2 बार इसको लिख देंगे। तो ये दोनों जब मल्टीप्लाई होते हैं आपस में, तो ये जो अंदर सेम डिजिट रहती है वो 1 हो जाती है, यानी कि 2 आ जाता है। उसके और इसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं, h² = ये इसका जो स्क्वायर होगा 1 और ये हो जाएगा 2, यानी कि हो जाएगी 3। और h² ये जब स्क्वायर इधर जाता है तो रूट में जाता है और √3, तो AD हो गया √3। उसके बाद
हमको 5 रिप्रेजेंट करना है, तो फिर हम एक यूनिट की ऐसे लेंथ लेते लेते एक लेंथ ले लेंगे और उसके बाद फिर इसको ज्वाइन कर देंगे, तो ये हो जाएगा √4। उसके बाद फिर एक लेंथ लेंगे, उसके बाद फिर ज्वाइन करेंगे, तो ये हो जाएगा √5। उसके बाद इतना करने के बाद, लेकिन ये 1 यूनिट रहेगी, 1 यूनिट। उसके बाद आप कंपास लेंगे, मान लीजिए ये कंपास है, ये कंपास है, ये जो इसकी निब है यहाँ पे रखेंगे और उसकी जो पेंसिल रहती है उसको यहाँ पे, और उसको ऐसे करेंगे कि यहाँ पे इंटरसेक्ट करे, यानी कि वो ऐसे आएगा और इसको काटेगा। जहाँ पे काटेगा, जैसे ये √2 है ना, तो यहाँ पे भी √2 आ जाएगा, और जहाँ पे ये काटेगा तो यहाँ पे √3 और ऐसे √4। उसके जब जैसे ये काटेगा तो ये हो जाएगा √5। और √4 की रिप्रेजेंट करना है तो √4 की वैल्यू होती है 2, तो डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं। उसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। और इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें हमें एक एक्टिविटी के बारे में बताया गया है, तो एक्टिविटी आप लोग कर लीजिएगा बस। थैंक यू। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।